सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोई भी हलचल होती है उसकी सीधी तुलना भारतीय राजनीति से होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी है और यहाँ की हर हलचल राजनीतिक केंद्र बनती है और बनना भी चाहिए, क्योंकि सूबा ही ऐसा है। क्योंकि जब केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ की हर घटना पर सरगर्मियां बनती हैं। घटनाएं कई जगह होती हैं, पर न जाने क्यों उत्तर प्रदेश में होने वाली हर घटना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर बनी रहती है। अन्य घटनाएं अगर अन्य राज्यों में होती है वहां पर किसी का कोई कटाक्ष नहीं आता है, पर जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो सबके यहां पर मसौरे आने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ता है तो और सरगर्मी बढ़ती है। खैर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे और फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सत्ता पक्ष भी मजबूत है और विपक्ष भी मजबूत है। पर हम लगातार लंबे समय से देख रहे हैं कि विपक्ष की वो सूरत, विपक्ष की वो सक्रियता हमको नजर नहीं आ रही जिसके लिए विपक्ष जाना जाता है। बातें होती हैं, ट्वीट होते हैं, बयान आते हैं, पर धरातल का संघर्ष नजर नहीं आता है। और ये बात आज की नहीं, हम लंबे पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि सक्रियता ना के बराबर, आंदोलन ना के बराबर। पर जब विपक्ष का स्वरूप बदलता है तो उसको भी यहां पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले समय में चुनौती बन सकता है। यहां पर बात हम अखिलेश यादव की कर रहे हैं, सपा प्रमुख की कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो बदलते स्वरूप में है, लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, सक्रियता भी दिखा रहे हैं और कल जिस तरह से वो गेट फांद कर माल्यार्पण करने पहुंचे थे वो तो देखने लायक थी। हालांकि इस पर तमाम लोगों ने कटाक्ष भी किए कि ये अराजकता होती है, पर उनका कहना था कि हम वहां पर माल्यार्पण करने गए थे और लगातार करते आ रहे थे, फिर समस्या क्या थी? अचानक एलडीए को सफाई करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तमाम तरह के प्रश्न यहां पर ये हैं। पर सक्रियता जब होती है, जब बदलता स्वरूप रहता है तो चर्चा करना जरूरी है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर देवरिया की बात भी हो रही है। वो देवरिया जो फिलहाल इस समय राजनीति बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा नरसंहार रहा, ऐसी घटना हुई जिसने मानवता को शर्मसार किया और साथ ही साथ उस पर भी यहां पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। और स्थिति ये कि उस घटना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। कोई बुलडोजर की बात कर रहा है तो कोई यहां पर ये तक बोल रहा है कि हम जाएंगे। और यहां तक कि बयान ये भी आया है परिवार की तरफ से कि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर एक बात और आई है सामने कि बुलडोजर के विरोधी भी हो गए हैं। कुछ लोग बुलडोजर के लेकर सहमत भी नहीं है, बुलडोजर नीति सहमत नहीं है और ये कोई दूर नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के ही नामी गिरामी लोगों में एक है। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर चर्चा का विषय बिंदु महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि यहां चुनाव आ चुके हैं। जहां पर बीजेपी एक तरफ दल सम्मेलन कराने जा रही है 17 अक्टूबर से, तो वहीं रालोद भी पीछे नहीं है कि रालोद भी यहां पर आगामी 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस का पहले से ही दलित गौरव संवाद शुरू हो चुका है, 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक रहेगा। समाजवादी पार्टी भी लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर बात कर रही है, पीडीए को लेकर बात कर रही है और लगातार सक्रियता दिख रही है। पर जो सक्रियता नजर आ रही है, अगर ये सक्रियता चलती रही तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो हम क्या माने कि अखिलेश यादव अपने पुराने स्वरूप में लौटा है? हम क्या माने कि समाजवादी पार्टी का जो आधार होता था संघर्ष, वो लौट आया है? या क्या माने कि अब बीजेपी के खिलाफ सपा प्रमुख सहित पूरा विपक्ष खुलकर मैदान में आ चुका है? महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। फिलहाल कुछ जरूरी बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है, सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? चर्चा वैसे यहाँ पर यह भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर बयान दिए, इस बयान के मायने क्या हैं, इस बयान की स्थिति क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चीज़ घटित हुई उससे क्या कुछ अलग निकल के सामने आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर चर्चा नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बदलता स्वरूप है वो यहाँ पर कुछ अलग करने वाला है, क्या चुनौती या भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाली है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर दिवाकर सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में यहाँ पर चंचल यादव अपनी राय देंगे, सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी से अपनी राय देंगे, आरब मेमूर आरएलडी से अपनी राय देंगे, और राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ भाई गजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। दिवाकर जी क्या मानते हैं, क्या संघर्ष लौट के आ गया इनका, या केवल एक नीति थी दिखाने की, या एक जवाब था आपके लिए, या वास्तव में जिस तरह से हाथों हाथ करने के लिए विपक्ष सामने खड़ा है, जो आप कर रहे हैं उसी नीति पे आगे बढ़ रहा है? अगर दलित ओबीसी की बात आप कर रहे हैं तो कांग्रेस भी इसकी तैयारी कर चुकी है, शुरुआत कर दी है, और आने वाले समय में जिस तरह से यात्रा का दौर शुरू होने वाला है तो रालोद भी यात्रा निकालने जा रही है। उन महत्वपूर्ण 15 लोकसभा सीटों को देखते हुए महत्वपूर्ण जिलों में कहां तक आप मानते हैं, कहां तक चुनौती आपके लिए बनने वाली है? गौरव जी, भाजपा की रीत नीति ही अंत्योदय से शुरू होती है। अच्छा, हम समाज के सबसे निचले तबके की झुग्गी झोपड़ियों में जाने का काम शुरू से करते आ जा रहे हैं। हमारी पार्टी की जो नीति रीति है अंत्योदय से शुरू हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की पहला था जी कि हमारे झुग्गी झोपड़ियों में भी बल्ब जलेगा। अच्छा, और जो हमारी सरकार ने उसको अक्षरशः पालन किया है। ठीक है। आज झुग्गी झोपड़ियों में बल्ब जल रहा है। अच्छा। बिजली की सुविधाएं पहुंच गई हैं जी। हर घर नल से पानी पहुंच रहा है जी। आवास, सबको आवास देने की जो हमारी सरकार की मंशा है करीब करीब पूर्ण होती जा रही है। अच्छा। शौचालय से परिपूर्ण हो गए हैं सारे जिले। खुले में शौचालय करीब करीब किसी भी जिले में अब नहीं है। अच्छा। सारे जिले परिपूर्ण हो गए। ओडीएफ हो गया है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये आप भी देख रहे हैं। अच्छा। तो जो हमारी पार्टी की रीत नीति ही है, और असली तो ये है गौरव जी कि हमारा जब भाई, निचले तबके का जो भाई, उसको सम्मान जब मिलेगा, अच्छा। तो कंधे से कंधे उसके साथ मिला के हम चलेंगे। अच्छा। तो सारे भेदभाव, सारे जो समीकरण हैं, परिवारवाद और अच्छा। जातिवाद, ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा। और भाजपा के रीत नीति से सारे लोग जुड़ करके क्या बात, पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। अच्छा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हैट्रिक मार रहे हैं, एकदम पूर्ण बहुमत से बनने जा रहे हैं, उसमें कोई शक की ये तो आपने अपनी सरकारी बातें कर दी जी। जो इस तरह से अखिलेश यादव अपने स्वरूप में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर संघर्ष में उतारू हो चुकी है, रालोद भी संघर्ष में तैयारी कर चुका है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी चुनौती बड़ी बनेगी आपके लिए। 80 सीट कैसे जीतेंगे? देखिए, विपक्ष हमेशा रहे, बिना विपक्ष के कोई सरकार नहीं रहनी चाहिए। हाँ। विपक्ष रहना चाहिए, और सशक्त विपक्ष की हम लोग भी मंशा अच्छा। रखते हैं कि रहें, बताएं ना, इसलिए विपक्ष बनाओ, सदन में अपनी बात रखें। अच्छा। जो उचित माध्यम उसके द्वारा अपनी बात रखें। हाँ। लेकिन अराजकता का जो माहौल पैदा अच्छा, होने जा अराजकता रहा है, ये अराजकता का माहौल पैदा करने की हाँ। सरकार किसी को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। अच्छा। न देगी। अच्छा। अराजकता का माहौल ना हो। अच्छा। जो भी बात हो न्याय संगत हो, न्यायबद्ध तरीके से है, सदन बना है, सदन में अपनी बात कहें। सदन इसीलिए बना है, पक्ष विपक्ष क्यों बना है? अच्छा। सदन चलती भी है, पहले जैसे है नहीं कि सदन चलती नहीं है। अच्छा। सदन तो हमेशा चल रही है, पूरा पूर्णकालिक सदन चल रही है, जितनी जरूरत है तो आपके मुताबिक जो कल किए वो आपको बता अराजकता दें है। गौरव जी, हाँ।
आपको बता दें, हमारी सरकार की सबसे बड़ी सदन की परंपरा रही, हाँ 72 घंटे लगातार सदन चली है। अच्छा और जो विधायक कभी सदन में बोल नहीं पाते थे, हाँ। सारे विधायक सदन में अपनी बात रखे हैं। अच्छा। आपको याद होगा, मुझे सब याद है। हाँ, याद है ना? बिल्कुल याद है। इससे बड़ा जनतंत्र, लोकतंत्र और ऐसे भावना के क्या बात है। परिकल्पना आप जो भाजपा कर रही है, हाँ। इसकी नकल लोग करें। नकल करने के लिए तो हम नीतियां बनाते अच्छा, ही हैं, नकल कर रहे हैं। नीतियां बनाते हैं, नकल करें लोग। अच्छा, वो ठीक भी है। जाए जनता के बीच में, कौन रोक रहा है चलिए, भाई? चलिए, ठीक है। सबको जाना चाहिए। चलिए। और जितना डर नहीं लग रहा ना आपको? कोई गौरव चुनौती जी, नहीं है। सुनिए सुनिए हाँ। सुनिए, जितना आप बात कर रहे हैं, हाँ। अरे ये क्या कहेंगे, आज तक महिला बिल विधेयक जो इनके पास पड़ा हुआ था, आज तक नहीं हाँ। कर पाए, हाँ। उसको हमारी सरकार ने करके दिखा दिया। क्या बात, ठीक है। स्पेशल बुला करके दिखा दिया, क्या स्पेशल बात है। सत्र बुला के दिखा दिया। टेबल ठोक ठोक कर, ठीक है। हाँ महिलाएं बहनें हमारी जो सशक्त हो गई, हाँ। सशक्तिकरण जो आ गया, जैसे इनकी बात थी, हमारा सब अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग की जो भावनाएं हैं, EWS, सारे अच्छा। लोगों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, दो ही जात है, अच्छा अच्छा एक गरीब है, एक अमीर है, और ठीक है। कोई जात नहीं है। हाँ। बाकी जात है, समूह है, सब रहना चाहिए, उसकी परिकल्पना है। हाँ। हम आजाद देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, अपने विचार स्वतंत्र रखने के लिए हमेशा हम कटिबद्ध भी रहना चाहिए और रखते भी हैं। हम नहीं कर रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं होने चाहिए। अच्छा। इससे उनको उल्लास आएगा, उनके भावनाओं में उल्लास तो आएगा। गरीब अमीर सम्मेलन करा दिया करिए ना। नहीं जो गरीब दलित- अमीर, हाँ। सुने हमारी बात सुने ना। हाँ। और जो आपने कहा, इसको हम नहीं कहते हैं, जो परंपरा है उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा और सरकार जो कर रही है, ये कर रही है हर गरीब के लिए, हर झुग्गी झोपड़ी में जितनी योजनाएं हैं, अच्छा। पहले उनको पहुंच रही है। अच्छा अच्छा पहले उनको पहुंच रही है जी। उनके हक पहले है जी। सारे भाइयों पे। चलिए, मुझे झुग्गी झोपड़ी कुछ याद आ गया, पूछ जी, सकता हूँ क्या? सारा हक दिवाकर जो जी। शासन साधन का जो है, चलो, ठीक है। उनके चिंता चलो, ठीक रहती है। है हो गया दिवाकर जी, आज हो गया। बता दीजिए ना, कोई भूख से कहीं कोई चलो, बात ठीक हो है। रही है, चलो, ठीक कभी है। किसी की चलिए, कोई अब बात हो आप रही है, आपने कभी झुग्गी कोई झोपड़ी की कमी बात आ की है, रही तो हो, मैं पूछ लूं। कभी कोई जाति वर्ग चलिए। देख करके कोई निर्णय सरकार ने ठीक है। लिया हो, ठीक इस है। तरह की कोई भावना ठीक है। नहीं। सरकार पूर्ण रूप दिवाकर जी, में हो गया आपका। अपना कार्य कर रही है मेरा और सवाल करती है, रहेगी। फिर मैं चंचल नारायण करता हूँ। आपने झुग्गी झोपड़ी की बात कही, आपने ODF की बात कही, शौचालय बन गए हैं, कोई भी अब खुले में नहीं जा रहा है। दिवाकर जी, रेल की पटरी किनारे तमाम तरह के आवास बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, वो आज भी पटरी किनारे ही बैठने के लिए मजबूर है। हाँ उसको गौरव कैसे जी, इस बोलेंगे? बात को हम कह रहे हैं, हाँ, इस बता बात को आप दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ दीजिए। और यह जो आप बैठ करके जरा जा करके देखिए, हाँ हाँ जरा जा करके देखिए क्या अच्छा। जो हमारे भाई आकर के यहाँ बसिंदे हो गए हैं, हाँ। जिसको हम बांग्लादेश के माध्यम से आ रहे हैं, हाँ, हाँ। और मजदूर का कार्य कर रहे हैं, हाँ। उनकी भी जाकर के देखिए वो कहाँ रह रहे हैं। अच्छा ये जो अवैध तरीके से आ गए हैं लोग, हाँ। तो उनको भी तो राशन रेलवे किनारे ही अपना बना लिए हैं। हाँ, तो कहाँ अवैध बनाए? अवैध को बसा क्यों रहे हैं आप? अरे हम बाहर कर कहाँ दीजिए। बसा रहे हैं भाई? बाहर कर दीजिए। बसा कर रहे हैं, जो आपके आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रहे हैं, हाँ। ये तो पूरे देश की कि- समस्या होने जा रही है। तो किसने रोका है? और सरकार आपकी है, 9 साल से सुनिए, आज से आ रहे हैं क्या? सरकार मानववाद के नाम पे चलती है, मानव तो फिर हैं वो फिर भी, क्यों- फिर अवैध मानव क्यों नहीं के बोल रहे हैं, हैं? अवैध बताते तरीके रहिए से- आप, फिर क्यों बोल रहे हैं? अरे आप सुनेंगे, सुनाइए। उसकी भी कार्रवाई होगी। अच्छा, कार्रवाई उसकी होगी। समुचित कार्रवाई होगी। चलिए। और झुग्गी झोपड़ियों को आवाज दिया जा रहा है, शहरों में भी आवाज दिया जा रहा है। बताया मुझे, गौरव जी, हाँ। आप कहाँ हैं? मुझे पता है। शहरों तो में फिर आवाज अवैध बना मत के दिया बोलिए, जा रहा बोलिए है। हम उनके काम कर रहे हैं। हाँ। और सुन लीजिए, हाँ। और जितने नियम लाए गए हैं, जो भी कॉलोनी बड़ी कॉलोनी बन रही है, ठीक उनको है। भी EWS बना के देना है। 20% आवाज देना है, चाहे चलिए। प्राइवेट कॉलोनाइजर है, चाहे चलिए, गवर्नमेंट के कॉलोनाइजर चलिए, है, ठीक है। सबको देना। तो फिर इनकी उनको चिंता बांग्लादेशी सरकार अवैध करे। मत बोलिए, ठीक है? जब आप उनको सब कुछ दे रहे हैं तो फिर नहीं नहीं, जो अवैध आ रहे हैं, हाँ। जो झुग्गी झोपड़ी का आप तो जिन्होंने जब चर्चा आवास किया, आप खुद दे रहे हो, नहीं, राशन खुद दे रहे हो, फिर बोल रहे हैं कि राशन नहीं, हाँ। आप सुनेंगे नहीं बात। हाँ, सुनाइए। आप समझिए, हाँ। राशन जिनका कार्ड बना है उनको राशन जा रहा है। जो आपने कहा रेलवे लाइन के किनारे कौन बसे हैं, हाँ। इसका जाके सर्वेक्षण करिए ना, हाँ कौन लोग हैं। अच्छा, आपने जो एक पॉइंट तो कहा ODF रेलवे की लाइन बात कर रहा किनारे, था। हाँ। उसको कहें। ठीक तो है। ये समस्याएं तो आती रहेंगी, इसका चलिए, ठीक निदान है। होता रहेगा। आपने देश की बड़ी समस्या बताया आपने, ठीक है? मैं उस मुद्दे पर नहीं रखूंगा। जी। खैर, मैं दोबारा अपने मुद्दे पे आता हूँ। प्रवक्ता सभा चंचल भाई, दिवाकर भाई जो हैट्रिक मारने जा रहे हैं, वो आप लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हम मजबूत हो गए हैं। आपका बदलता स्वरूप भी इनके लिए कोई चुनौती नहीं है, कह रहा है वो अराजकता है, गुंडागर्दी है जो कर रहे हैं, गेट फांद रहे हैं, और आपके स्वरूप से इनको कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं आप लोग नकल कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है अब आप नकल करने मजबूर हो गए हैं। पर जनता हमारे साथ जुड़ी है और जनता इस बार हमको फिर प्रचंड बहुमत दिलाएगी। देखिए गौरव जी, जी अभी हमारे बीजेपी के साथी जी एक आजकल एक आता है, मैं कभी कभी देखता हूँ, भेजते रहते हैं सर, हाँ
30-40 सेकंड की वीडियो नहीं आती है, अच्छा, वीडियो आती है, एक अच्छा। हाँ एक चश्मा आता है बीजेपी वाला, अच्छा, भी चश्मा उसको आता जब आप लगाओगे ना तो पूरा रंगीन रंगीन दिखाई अच्छा, देगा। रंगीन दिखेगा। उसको निकाल जब जैसे निकालेंगे आप दिखाई देगा आपको, नहीं लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अच्छा। जैसे उसको लगा लेंगे तो देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी लगी है, लड़के पूरा क्या नाम टैबलेट लेके घूम रहे हैं, अच्छा। वीआईपी व्यवस्था, अस्पतालों में मार वीआईपी व्यवस्था हो गई, सारी एसी अच्छा। बेड है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अच्छा। तो यही चश्मा लगाए हैं बीजेपी के साथी हमारे। अच्छा, आपने लगाया था क्या? हाँ, यही चश्मा लगाए, वो दिखाता है आजकल, आप भी कभी गूगल करिएगा, मिल जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा। मैं अभी कह रहे थे कि एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मर रहा है। अभी शायद हमारे बीजेपी के साथी को जानकारी होनी चाहिए, हंगर इंडेक्स में हम लोग 7वें नंबर पे आ गए। अच्छा। 121 देशों में। अभी दूसरी बात कह रहे थे, किसानों की जो मृत्यु की बात है, जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात लोग करते थे, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। मैं किसान परिवार से, मैं खेती कराता हूँ। अच्छा। मैं बता दूं, जो एक बीघे धान की जो क्या नाम है खेती की लागत आती थी पहले 4,000-5,000 रुपए आती थी, आज सीधे 14,000-15,000 रुपए आ रही है। अच्छा। केवल इनकी जो है गलत नीतियों की वजह से। गलत नीति है। अच्छा। जी, डीजल पेट्रोल की बात आप कर लीजिए, जो किसान सिंचाई की बात, नहरों में पानी पिछले 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए, एक बार भी कहीं अगर कोई नहर, अगर कोई सफाई हुई मुझे बता दीजिए आप, कोई एक नहर मुझे बता दीजिए सफाई जो हुई हो। दूसरी बात हो रही थी कि बिजली की बात कर रहे थे, झोपड़ी में बल्ब, आपके नेता की बात हो रही थी। हाँ, झोपड़ी में बल्ब की बात लेके चले गए। आप बता दो, मैं तो आपके नेता की बात कर रहा था। नहीं, हम वहां पे भी आएंगे, हम इनके लेट हो जाएंगे तब तक, आप समय खत्म हो जाएगा आपका। बल्ब की बात कर रहे थे, आज हालत ये पूरे प्रदेश में एक भी पावर प्लांट अगर इन्होंने कहीं लगाया हो, अच्छा। आज हालत यह है कि लखनऊ में बिजली कटौती हो रही है। अच्छा। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस दिन आपके चैनल भी बता रहे थे कि मोमबत्ती जला के बैठना पड़ रहा है, शायद आज भी जला के रखे होंगे, बगल में की लाइट चली जाए। आज ये हालत है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर ये हालत है। गांव की तो बात ही छोड़ दो, आप क्या बस से बदतर हालत में खड़ा कर दिया आपने। परिवारवाद की बात कर रही थी, इनको पता होना चाहिए कि इनके यहाँ परिवारवाद की बहुत लंबी फहरिस्त है। लंबी फहरिस्त है। अच्छा। बहुत लंबी फहरिस्त, मैं गिनवाऊंगा तो शायद ये इतने जानकार तो होंगे ही होंगे, पुलिस इनके पास होगी। अच्छा। जानते होंगे, नेताओं के नाम भी जानते होंगे। अच्छा। अब आ गई बात डेवलपमेंट की, बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ हम लोग विकास की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आज की बात करूं डेवलपमेंट की, तो अगर पूछूं कि आप इसी लखनऊ के अंदर कहीं 50 बेड का भी अस्पताल आपने कहीं बनाया हो, आप नहीं बता पाओगे। एक भी कोई बिल्डिंग आपने जो स्टार्ट करी हो, जिसका आपने उद्घाटन किया हो, जिसका आपने शिलान्यास किया हो, अच्छा। जिसका आपने उद्घाटन किया हो, भी आप नहीं बता पाओगे। अच्छा। ये भी चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं वो जो काउंटिंग कराता हूं आपके उत्तर लखनऊ के अंदर, आप बाकी तो छोड़ ही दो, आप इस लखनऊ के अंदर कम से कम 100 प्रोजेक्ट पे काम होंगे, 100 जो मेरी उंगलियों पे मुझे याद हैं। ठीक है। मैं आपको, आप जानते होंगे, ये बगल में ही रहते हैं दिवाकर भाई। अच्छा। दूसरी बात, आज जो हमारे नेता के बारे में आप बोल रहे थे, हिंदुस्तान के, मैं बोल रहा हूं बदलता स्वरूप, और वो बोल रहे हैं अराजकता। अब आप बता दीजिए। अराजकता तो समझिए भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कह सकता हूं डीएनए में है। अच्छा, डीएनए में है। डीएनए में है, अच्छा। जानिए। आप सोचिए, अगर बीजेपी का अगर आप इतिहास उठा के देखिए, जब समाजवादी लोगों ने मंडल कमीशन लेके आए, पिछड़ों को हक दिलाने की बात आई, तो ये लोग कमंडल की यात्रा लेके निकल लिए थे। अच्छा, आज वही हालत इनकी है कि जब आज हम अगर मंडल पार्ट 2 आ रहा है, जब जाति जनगणना की बात हो रही पूरे देश में, तो आज ये फिर से अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा। और बड़े मजे की बात आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, दिक्कत है क्या? सुन लीजिए गौरव जी, अयोध्या मंदिर से हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मंदिर क्यों लेके चले एकदम मंदिर होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मंदिर आंदोलन में बहुत सारे ओबीसी जाति के, ओबीसी के समाज के लोग थे, आप मुझे एक भी ओबीसी का आदमी मुझे बता दिए सदस्य बनाया हो आपने उसमें? जी। वहां आप हक मार गए। बेचारे विनय कटियार ना जाने कितनी मेहनत की होंगे। अच्छा। ना जाने क्या क्या इन लोगों के लिए, क्या विनय कटियार तो बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे। अच्छा। इन्होंने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था एक बार कि हनुमान जी दलित समाज से आते हैं। अच्छा। तो उनको किनारे कर दिया गया, बेचारे बीजेपी के हनुमान थे, उनको किनारे कर दिया गया विनय कटियार साहब को। अच्छा। वो किनारे हो गए, आपके सामने ही बातें हैं, सारी बातें हैं। दूसरी बात आप मुझे बताइए, अभी देखिए देवरिया की बात हो रही थी, देवरिया में सोचिए सरकार का रवैया देखिए। अच्छा। एक व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, इस घटना से पहले एक भी मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, प्रेम कुमार यादव के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। एक फौजी परिवार है, प्रेमचंद यादव। हाँ, प्रेमचंद यादव एक फौजी परिवार है। और सोचिए गौरव भाई, दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहाँ के जो विधायक, इनकी जो विधायक है बीजेपी के विधायक जाते हैं और वहां से मार एकदम नारे दे रहे हैं। अच्छा। केवल जातियों को जाति में लड़ाना है। अच्छा। बीजेपी का चरित्र बताता हूं आपको, धर्म को धर्म में लड़ाना इनको है, जाति को जाति में लड़ाने का काम करना इनको है। अच्छा। सोचिए, जहां पे लोग अमन चैन से रहते थे, उसी बगल में जो गांव ग्राम पंचायत, हर जाति के लोग हैं,
पाल हैं, राजभर हैं, यादव हैं, कहार हैं, कुहार हैं, बढ़ई हैं, सब जाति के लोग हैं वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस गांव को भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि नफरत की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उस ग्राम पंचायत को। अच्छा, आज पूरे देश में क्या मैसेज दे रहे हो आप? एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, जिसकी बेटी रो रो के न्याय मांगने की बात करती है, और आप एक पक्षी कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और संविधान का सर आप जो है आप क्या नाम मखौल उड़ा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप सोचिए, अगर हम बात करें क्या इनका संविधान में विश्वास है जी? ये लोग गोडसे को पूछने वाले लोग अच्छा, कभी भी ये लोग जो है अहिंसा की बात नहीं करते। ये कोई घटना होगी वहां पे हिंसात्मक कार्य करेंगे जी। आप सोचिए, आपने देखा होगा जिस तरीके से जो पूरे देश में, अभी देखिए मणिपुर की घटना आप देख लीजिए। अभी ये क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी कोई छोटी छोटी घटना होती है उसके बारे में जिक्र करते हैं जहां हिंदू मुसलमान की बात आती है। अच्छा। और मणिपुर में जो घटना हो रही, सोचिए हिंदुस्तान के इतिहास हो का ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जितनी विभत्स घटनाएं, दो बहनों के साथ इतना विभत्स सोचिए, आप सोचिए। मैंने मुद्दा जो रखा था, आप तमाम बातें कही, बड़ी अच्छी बातें कही, ठीक है, बोलना चाहिए। मैंने यहाँ मुद्दा रखा था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का स्वरूप बदल चुका है, क्या संघर्ष पे आमादा हो चुकी है, क्या कुछ अलग करने जा रही है। कांग्रेस, रालोद समेत पूरा विपक्ष यहाँ पर खुलकर मैदान में लड़ने आ चुका है, और बीजेपी आपको चुनौती मारे। मुख्य मुद्दा मेरा ये है, आपने पूरी चीज बात कही, अब मुख्य मुद्दे पे दो शब्द बोल लीजिए, फिर आगे बढ़ो। देखिए, समाजवादी लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है, और आपने देखा होगा रहा था, आज रहा है भी। सुनिए और सुनिए, आज जिस महान नेता की पुण्यतिथि है, वो हमेशा कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आए दिन लगातार हर महीने में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। अभी देखिए शुरू होने जा रहा दौरा आपका, हरदोई का दौरा है, शाहजहांपुर का दौरा है, देवरिया का, जनता के बीच में। समाजवादी लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप वीडियो देखिए ना, आप वीडियो देखिए और सोचिए, जेपीएनआईसी बिल्डिंग, सोचिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि बंदर के, हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है, उस कहावत को बुरा मत मानिएगा, बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात है। आप सोचिए, जेपीएनआईसी इतनी हाईटेक बिल्डिंग है, पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। लेकिन इन भाजपाइयों ने उस बिल्डिंग का राजनीतिकरण कर दिया है, उसको बंद करके रखते हैं। सोचिए, जयप्रकाश नारायण जी की कल जन्म जयंती थी, आज सोचिए कम से कम उस बिल्डिंग को स्टार्ट करना चाहिए था, बिल्डिंग को चालू किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किए, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, उसको बंद कर रखा है इन्होंने। मुद्दे बात कर रहे हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं, मुद्दे पे लेटा है, चलिए समझ लो, संघर्ष वाले लोग हैं। ठीक है, प्रवक्ता मैं रालोद को लूंगा। अरे भाई आप भी अब कमर कस चुके हैं और आपकी भी यात्रा निकलने वाली है, 21 नवंबर से तैयारी हो चुकी है। इसके पहले भी समरसता अभियान और भाईचारा सम्मेलन किया है, और कहा जा रहा है कि पश्चिम की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके लिए आप चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकालने जा रहे हैं। भाई अच्छी बात है, यात्रा निकालनी चाहिए। क्या मानते हैं, बीजेपी यहाँ पर आपकी और विपक्ष की किसी भी यात्रा को चुनौती के रूप में नहीं लेती है। बीजेपी खुलकर बोल रही है, दिवाकर सिंह खुलकर बोले यहाँ पर कि इस बार हमारी हैट्रिक है और 80 सीटें हमारी हैं। फिर तैयारी आपकी कैसी होगी, चुनौती ले नहीं रहे आप? जी यार, ये बता रहा हूँ जी कि राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जी, और हम दोनों ही दल गठबंधन में हम लोग बिल्कुल सड़क पर हैं। अच्छा, जनता के बीच में हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, 26 पिछले महीने की 26 तारीख को सितंबर को मैं भी संभल में था भाईचारा सम्मेलन में। अच्छा, सहारनपुर में अभी मैं 23 तारीख को सम्मेलन में जा रहा हूँ जी, और जयंत चौधरी जी यात्रा हमारी निकल रही है पार्टी की जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी जी, कि कहीं हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आज विपक्ष के सामने कोई ऐसा सत्ता पक्ष का चेहरा नहीं है जो खड़ा हो सके, जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो। अरे बाप रे। और जो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं विपक्ष में, वो सत्ता पक्ष में, आप बताइए, वो झूठ पर आधारित हैं। उन्होंने 15 लाख रुपया दे डाला, 20 लाख रुपया लोगों की जेब में पहुंचा दिया, 2 करोड़ नौकरी दे दिया, न जाने कितनी झूठी परियोजनाएं इन्होंने पूरे देश के अंदर फैला रखी है। तो कोई एक सच्चा चेहरा इनके पास नहीं है, कोई ईमानदार नेता इनके पास नहीं है जो इस वक्त इंडिया
गठबंधन का, जो पूरे देश में गठबंधन बना है विपक्ष का, उसका ये लोग सामना कर सकें। अच्छा। आज ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को क्या जरूरत हुई हाँ। वहां पर गेट उनको फाड़ने की। हाँ। तो आप ये बताइए, जयप्रकाश जी की जयंती थी, हाँ। और ये पता है कि समाजवादी पार्टी के लोग, हम सारे लोग जितने हैं दल के, अच्छा। जयप्रकाश जी एक बहुत बड़े उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, सब कुछ चलाई थी, देश के नेता थे, सारी चीजें थी। आप ये बताइए, जब ये पता था कि उनका जन्मदिन है, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे माला अर्पण करने के लिए, तो आप थोड़ा सा उनकी मूर्ति को साफ सुथरा नहीं करा सकते थे? अच्छा। आपने उस दिन भी उसको बंद रखा कि हम समाजवादी पार्टी को माला अर्पण नहीं करने देंगे। तो जयंत अखिलेश जी ने जो किया वो बहुत सही किया, और ये करना भी चाहिए था। अच्छा। सारी चीजें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह यानी ये लोग बंद कराएंगे तो आप लोग हैं। तोड़ देंगे, फान जाएंगे। जी? ये लोग बंद कराएंगे तो आप लोग फान जाएंगे। क्यों नहीं फांदेंगे भाई? चलिए ठीक है, फानते क्यों रहो। नहीं फांदेंगे? आप हमको माला पहनाने से आप रोक चलिए सकेंगे ठीक क्या है, हमें? चलिए आप ठीक है। उनकी जयंती मनाने से आप हमें रोक सकेंगे बिल्कुल क्या? सही बात है, अभी सबको अधिकार है। पक्ष भी इतनी मैं ताकतवर उम्मीद नहीं हुई करूंगा कि है। आने वाले समय में बैरिकेडिंग भी हमारे विपक्ष के लोग फानेंगे, मैं वो भी देखना चाहूंगा। बिल्कुल फांदेंगे साहब, चलिए, बैरिकेडिंग भी वो दिन भी मैं तोड़ेंगे, देखना चाहता हूँ। फांदेंगे भी, और सत्ता पक्ष के खिलाफ दो हम हाथ भी मजबूती करेंगे। से अपनी बात करेंगे। चलिए। हम विपक्ष के लोग पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इनके खिलाफ खड़े हुए जी। हैं, और आज की डेट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई पड़ी हुई है। घबरा गई आप है। देखिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने टिकट दिया, अब ये टिकट बदलने की बात कर रहे हैं। अच्छा। राजस्थान में टिकट दे रहे हैं, वहां पर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कैसी बगावत वहां पे चल रही है। अच्छा। तो आज इनके पास कोई चेहरा नहीं है, बस एक ही चेहरा लेकर के चलते हैं कि मोदी मोदी जी करते हैं। अच्छा। और आज पूरे देश की जनता ने मोदी को भी नकार दिया है। अच्छा। अमित शाह और मोदी जी के बीच में बहुत बड़ी खाई पड़ अच्छा, चुकी है, आपको दिख गई? ये आप समझ लीजिए। आज पूरे देश में आपको अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा चलिए कि किस तरीके से भारतीय ठीक है, जनता खाई की बात पार्टी नहीं जो करना, ठीक है, हो धराशायी गया। हो रही है, वो हो अपने गया। ही निर्णय पर धराशायी हो रही है वो, चलिए अरे भाई दोबारा जो लूंगा गलत आपकी बात। निर्णय उनका है। हो गया। शेर मोहम्मद तक ही हमारी पार्टी। शेर भाई आपके लाइट आ रही है, मुस्कुरा भी रहे हैं आप। चलिए ठीक है, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, पर शेर मोहम्मद तक किस तरह देखते हैं आप? तो खुद इससे परेशानी में है, क्योंकि आपके एक बड़े नेता की इस समय दिक्कतें चल रही हैं, और हमारी पार्टी इस समय खूब संघर्ष कर रही है, रोड पर संघर्ष कर रही है नेता के लिए और अपने राज्यसभा सांसद के लिए। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष का स्वरूप बदल रहा है। शायद विपक्ष अब सरकार से दो हाथ करने तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि आप भी INDIA के घटक दल हैं? शेर मोहम्मद तकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सावन के अंधे लोग हैं। अच्छा। और इनको हर तरफ हरियाली नजर आ रही है। अच्छा। इन्होंने खुद कुछ किया नहीं है, और दूसरे को विकास के, दूसरे के फीते को काट काट के अपना काम बताते रहे। ठीक है। लखनऊ की जो मेट्रो ट्रेन जो वो छीन के कानपुर ले गए, लखनऊ वासियों से छीन ली उन्होंने। अच्छा। और कानपुर ले गए, ना कानपुर में पूरी चल रही है ना लखनऊ पूरी चल रही है। अच्छा। और लखनऊ के लोगों को उन्होंने मेट्रो पूरा एक बनता जिससे लखनऊ पूरा तरह से कनेक्ट हो जाता अच्छे से। अच्छा। वो जो लाभ लखनऊ के लोगों को मिलता वो छीन के उन्होंने अच्छा। कानपुर के लोगों को दे दिया, उनको भी पूरा नहीं मिल रहा है। अच्छा। ना कानपुर के लोग लाभान्वित हो पाए, ना लखनऊ के लोग पूरी तरह लाभान्वित हो पाए। सड़कों पे गड्ढे हैं, मुद्दों से बीजेपी बेखबर है, सिर्फ अखबारों पे चमकते हुए इश्तेहारों में दिखाई देती है। अच्छा। जनता के जुड़े मुद्दों पे कहीं नहीं दिख रही है। अभी भी देखिए डेंगू चल रहा है, अस्पताल पटे हुए हैं फीवर के पेशेंटों से, दर्द हो रहा है बदन के, लेकिन बीजेपी को होश नहीं। बीजेपी अपना महिमा मंडन में लगी हुई है, अपनी बातें कर रही है। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के कि हमारी मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन हमारे देश का जो कुछ मोदी जी से प्रभावित मीडिया है, अच्छा। वो इजराइल में जाके दिखा रहा है क्या हो रहा है। फिर मीडिया पे आ गया, इजराइल का दिख चल रहा है और हमास का दर्द नहीं दिख रहा है। अच्छा। और हमास और इजराइल फंसे हुए अपने देश के परेशानियों को नहीं दिखा पा रहे। देश में जो हो रहा है, जो मुद्रा लगातार नीचे गिर रही, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लगातार चैनलों में दिखा रहा हूँ कि लगातार देख रहा हूँ सिर्फ मीडिया चैनल वाले घुसे हुए इजराइल के अंदर, कैमरा लेके, वीडियो लेके लाइव दिखा रहे, बम गिरते हुए, रॉकेट चलते हुए। और अपने देश के अंदर मणिपुर में इतनी हिंसा हुई जो पहले आजादी से पहले इतनी हिंसा नहीं हुई, उसको दिखाने में मीडिया पूरी सक्षम नहीं रहा। जब कुछ वीडियो वायरल हुए तो वो आया मीडिया में, तो मजबूरन दिखाना पड़ा। क्या देश है, हमारे देश की स्थितियां क्या होती जा रही है, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे बीजेपी को लेना देना नहीं। इससे भी टाइम पास कर रहे हैं। सही मोहम्मद तकी भाई, 10 साल मेरा आपसे सवाल है, आपने मीडिया पे सवाल रखा तो मैं भी मीडिया से हूँ, और जब बात सवाल मीडिया पे होगा तो मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। ताकि भाई आपने कहा कि मीडिया जो नहीं दिखाती है, जो बीजेपी वो दिखाती है।
आपका संघर्ष होता है, मीडिया नहीं दिखाया क्या? आपके राज्यसभा सांसद पर कार्रवाई हुई, मीडिया नहीं दिखाया क्या? आपके राज्यसभा सांसद पर कार्रवाई होती रही, मीडिया डिबेट नहीं किया क्या? आपने संघर्ष लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक किया, मीडिया नहीं दिखाया क्या? फिर आप कौन सी मीडिया की बात करते हैं? क्या इजराइल की मीडिया यहाँ पर दिखाने आएगी? ये भारतीय मीडिया ही आपको दिखाई है, तो कम से कम मीडिया जो आपको सपोर्ट कर रही है, चीज़ें जो आपकी दिखा रही है, उस पर कटाक्ष करना यहाँ पर ठीक नहीं है। कोई भी घटना होती है, अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, उसकी जानकारी भी जनता तक पहुँचाना ये मीडिया का काम है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको अपना काम बखूबी पता है कि हमको कब क्या चीज़ दिखानी है। तो मेरे हिसाब से सईद मोहम्मद तकी, मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से मीडिया पे कटाक्ष करने के पहले ये भी याद रखिए कि इस मीडिया ने ही आपकी तमाम चीज़ों को दिखाया है। जो आपने बेहतर किया है वो भी दिखाया है, और जो आपने संघर्ष किया है, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश में आपके संघर्ष को काबिल तारीफ बोलता हूँ, हमेशा अपनी डिबेट में बताया भी हूँ। और अगर आप मीडिया को ही कटघरे के घेरे में खड़ा करेंगे तो शायद मुझको भी यहाँ सोचना पड़ जाएगा। सईद मोहम्मद तकी जवाब दीजिए, फिर गजन भाई को लेता हूँ जी। गौरव भाई, हमें आप जैसे मीडिया पे, प्राइम टीवी पे गौरव है मीडिया होती कि है, आप जैसे नहीं होता है। हाँ। आप देश की असली परेशानियों को दिखा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अच्छा। आपके चैनल पे इसलिए लगातार मैं आता रहता हूँ, जी। लेकिन कुछ मीडिया चैनल इसमें किसी छुपा नहीं हुआ है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। अच्छा। वो आम आदमी पार्टी खबरें इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो दिखानी, उसलिए दिखा रहे हाँ। क्योंकि उस खबरों के जरिए जो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, अच्छा। और लोगों को एंटरटेन करना, उसका काम करना चाहते जी। हैं। वो उस खबरों को इस तरह नहीं दिखा रहे हैं कि अच्छा। इसके अंदर जो है आम आदमी पार्टी के लोग बेकसूर हैं, हाँ। इनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा है, शराब घोटाला नहीं। वो तो उसको और बढ़ा चढ़ा के टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर दिखा रहे हैं। अच्छा। वो कोई सिंपैथी में खबर नहीं चलाई जा रही। अच्छा, उसका मना कर उद्देश्य दिया आम आदमी ना, पार्टी जब कोई के मीडिया लोगों वाला को मना कर देगा, हमें बदनाम खबर मत चलाइए, सिंपैथी मत दिखाइए, मना कर मीडिया दीजिए। हर व्यक्ति को अपनी तरह से खबर दिखाने का अधिकार है, दिखाने नहीं है उसको। हाँ, तो फिर वो आप जनता मत समझती है बोलिए क्या कि हो वो रहा है। लीबिया दिखाए, इजराइल लेकिन दिखाए। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है। जहां जो चीजें, जो मणिपुर की घटनाएं थी, हाँ। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान परेशान है लगातार, आगे किसानों के बीच जो समस्याएं आ रही, किसानों को जो सब्सिडी देने की बात कही थी, जो मुफ्त बिजली देने की बात करी थी, वो सारी बातें कहाँ हवा हो गई? उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? रोजगार में बात क्यों नहीं हो रही? 3 दिन 4 दिन से मैं देख रहा हूँ इजराइल हमास चल रहा है। चलिए। बेरोजगारी लापता है, महंगाई लापता है, बिजली नहीं आ रही वो लापता है, डेंगू चिकनगुनिया फैला वो लापता है, चलिए। इतने किसान परेशान, उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। सड़कों गड्ढे नहीं भर रहे हैं, 100 मीटर की सड़कों फिलहाल हमारा में मुद्दा गड्ढे हैं। हमास इजराइल नहीं है, ठीक है। मैं गजेंद्र त्रिपाठी हम जी छोटे, हम सबके साथ हैं, चलिए। लेकिन हम वो हम चाहते हैं कि हमारे देश की समस्याएं को दिखाया जाए। चले ठीक है, इजराइल की टीवी वो नहीं दिखा पा रहा चले है, ठीक जो है, हमारा देश का हो मीडिया गया दिखा ताकि रहा भाई है। आपका समय हो गया, ठीक है। गजेंद्र त्रिपाठी जी बोलेंगे। गौरव भाई भाई, समीक्षा करते आज का विषय था जी अखिलेश जी, जी मेन जी। सेंटर थे, और अखिलेश हम- जी और विपक्ष का बदलता स्वरूप। और हम वही, और हम लोग माने कि पूरा दुनिया का चारों पूरा धाम दुनिया का कर वो लिया। भ्रमण कर लिया, वो हमने किया है जी। दिक्कत क्या है जी। कि देखिए, अखिलेश जी का एक सीधा साधा रास्ता है समाजवाद से राष्ट्रवाद तक। अच्छा। एक ऐसे सभ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो बेदाग हैं, अच्छा। जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जी। वो अपना मुकदमा वापस नहीं ले लेते हैं। अच्छा। ठीक। जब कोई बेदाग व्यक्ति लड़ने आता है तो सबको दिक्कत होती है। अच्छा। और ये बताइए, एक ऐसा महापुरुष जो हमारे आपके लिए लड़ा हो, उसको माल्यार्पण करने के लिए हमें इतने बड़ी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके जाना पड़ रहा हो, भाई सरकार को क्या दिक्कत थी? सरकार उसकी सफाई दफाई करा देती, खोल देती, और हमारे जैसे लोग भी वहां जाते, जी। लेकिन सरकार उस पर आकर के प्रतिबंध लगा देती है। अच्छा। और ऐसे लोग, लोहिया जी का कल हो जाएगा प्रतिबंध, ठीक है। तो जब समाजवाद पे कोई बातें आती हैं तो सरकार को दिक्कत होती है, अच्छा। और सरकार इसका खामियाजा भी सरकार उठाएगी। अच्छा। आपको ऐसे चीजों को रोकने के लिए क्या मतलब है लोकतंत्र में? लोकतंत्र इसलिए है कि हम अपने लोगों का सम्मान कर, और जब हम जयप्रकाश बाबू का सम्मान नहीं कर सकते, लोहिया जी का सम्मान नहीं कर सकते, तो स्थिति क्या बनेगी? अच्छा। देखिए, धरातल पर अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव दिखते हैं, लड़ते हुए दिखते अच्छा। हैं, और वही दिख रहे हैं। अच्छा, दिख रहा है। उनके पीछे अब दिख रहा है कि पहले दिख रहा है? उनके पीछे पीछे कांग्रेस जैसी पार्टी भी खड़ी है और सोच रही है किसी भी तरीके से हम जिंदा हो जाएं। जिंदा हो जाए। आप भी उत्तर प्रदेश में क्या है,
उनके पीछे पीछे लगी है कि भाई हम भी कहीं जिंदा हो राष्ट्रीय जाएं। पार्टी हो चुकी भाई। और राष्ट्रीय पार्टी छोड़िए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है समाजवादी पार्टी की ही बात होगी। अच्छा। विपक्ष में अगर कोई है, बड़ा चेहरा कोई है, तो एकमात्र चेहरा है अखिलेश यादव, दूसरा कोई चेहरा और नहीं है। अच्छा, ठीक है, सब लोग इनके ही पीछे तो लड़े विपक्ष यानी सपा, बिल्कुल विपक्ष मतलब सपा, न रालोद ना आप। सपा विहीन विपक्ष जीरो है। यहाँ लड़ सकते हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे ये हैं? लड़ ही नहीं सकते भाजपा से। अच्छा। भाजपा से एक ही आदमी लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव। अच्छा। दूसरा कोई चेहरा नहीं। मैं तो तो काउंटर चेहरे करूंगा। मैं सिंपल बात कहता हूं, देखिए यहाँ क्या मैं है, करूंगा, करूंगा। यहाँ लड़ाई जब है, हाँ, ये बताइए, लड़ाई तो लाया गया ना। अच्छा। आज यहाँ पर आकर के डिबेट हो रहा है यहाँ पर। मैं पूछता हूं, अगर कल वो बैरिकेडिंग हटा दिया गया होता, सफाई हो गई होती, हमारे आप जैसे लोग भी वहां पर गए होते, आज ये डिबेट नहीं होता। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके डिबेट अब दे रही है, अच्छा, वैसे ही होता है। अच्छा, डिबेट दे रही है। बिल्कुल डिबेट दे रही है, और विपक्ष यहाँ पर लाबंद हो रहा है, खड़ा हो रहा है, सलामत हो जनमानस रहा के बीच में आवाज जा रही है। ये बताइए ये क्या है? और जो बात हुई है कि टीवी पे, चैनल पे आपने अपनी बात को कह दिया, लेकिन मणिपुर की घटना हम लोग अगर लखनऊ में बैठ करके समझते हैं, जान रहे हैं, डिबेट अगर हो रही है, तो मीडिया की ही देन है। अच्छा, यहां से कौन गया था? हम गए थे क्या? अच्छा, आपका कोई लेकर प्रवक्ता गया था क्या वहां पर? नहीं गया था ना। मीडिया ही देती है हमको सूचना, मीडिया देती है, अंगुली उठाना अलग बात है। अब यहां पर अगर आप हमास के लिए खड़े हो जाएंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप आतंकवादियों के लिए खड़े होंगे, वो मुद्दा नहीं आज का। हाँ, आज का मुद्दा वो नहीं है, नहीं तो मुद्दे रखे जाते। ठीक है, अलकायदा के लिए खड़े हो जाएंगे आप। देखिए आपके पास बहुत मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी आपको मुद्दा देने जा रही है रोज, क्योंकि आप जैसे जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इनके यहां बेचैनी बढ़ रही है। आज जब बेचैनी बढ़ती है तो गलती होती है, दिवाकर भाई तो बोल रहा है कोई और गलती होती रहेगी। आपको मुद्दे मिलते रहेंगे, जनमानस में आपकी आवाज जाती रहेगी। चलिए, और कुछ ही दिन की बात है, चलिए, सब लोग देखेंगे कि कैसे पक्ष और विपक्ष लड़ रहा है। चल ठीक है। दिवाकर जी, आप काउंटर बोल रहे थे, कुछ क्या बोलना चाह रहे थे? गौरव जी, जी। पहले तो मैं महापुरुष की आत्मा को जी, कैसे बर्दाश्त करेगी, जिस पार्टी के संघर्ष के आगे जी, एक आंदोलन, जन आंदोलन चला, जिस पार्टी के अत्याचार के आगे, इमरजेंसी के आगे आंदोलन चला जी। है, उसी पार्टी के पीठ पे सवार हो रहे हैं। अच्छा, तो माननीय महापुरुष जयप्रकाश नारायण जी को, जी, आत्मा को मैं तो श्रद्धांजलि देता हूँ। जी। लेकिन ये इंडी अलायंस जो बन गया है, अच्छा, विपक्ष तो इंडी अलायंस हो गया है, और हमारे यहाँ जो हम लोग चैनल पे बैठे हैं, यहाँ भी अलायंस ही है। अच्छा, यहाँ भी अलायंस हो गया है? हाँ, यहाँ भी कौन कौन है alliance अलायंस में? यहाँ हमको कहना चाहिए, सारे लोग जितनी बातें कहे हैं, सपा प्रवक्ता की ही बातें कहें, कोई अच्छा। अलग से बात नहीं लाए हैं। अच्छा, अच्छा, सब। तो इसको मैं समझ गया कि ये इंडी अलायंस अच्छा, ही है। अच्छा, अच्छा, तो मुझे सबका यहाँ तो मैं भी बैठा हूँ। हाँ, नहीं, आपको छोड़ करके मैं छोड़ दिया, चलिए। हाँ, जहाँ तक धन्यवाद हमारे आपका। हाँ, विश्लेषक महोदय हाँ, बैठे हैं, धन्यवाद तो दे इनकी दिया भी है। बातें हैं, घूम फिर के अलायंस की तरफ जाती है। जी, तो जो पार्टी जयप्रकाश नारायण जी जिस आंदोलन के अगेंस्ट खड़े हुए, जी, जिस सरकार के खिलाफ खड़े हुए, जी। जिस सरकार की तानाशाही के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, हाँ। वही सरकार, यही विपक्ष जो बना है, हाँ। उन्हीं के सहारे अपनी नैया पार राष्ट्र नैया पार करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर सोच रहा है, नैया पार होगी, कहीं नहीं होगी। अच्छा। न इनका गठबंधन कहीं है, न रहेगा। अच्छा, गठबंधन कहीं नहीं है। ये मैंने हम लोगों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इनके गठबंधन को देखा है। इनके में अब मैं सीधे सीधे सपा पे आता हूँ, बोल जाइए। हाँ, और सबकी बात देने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा। सीधे सपा का दूंगा, सबको जवाब मिल जाएगा। सबको जवाब मिल जाएगा, ये है हम। हाँ, ये इन्होंने कहा कि इनके पास कोई नेता नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो नेताओं की लिस्ट लगी हुई है। चंचल यादव, नेताओं की कोई सब चर्चा ही भ्रष्टाचारी नहीं। नेता है, अरे, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट अरे है। जितने अरे, भी नहीं, नेता तकी भाई, तकी भाई, आज प्लीज। यहाँ हैं, सारे जी। नेता सब बागी हो चुके जी, हैं। बागी हो चुके हैं, लीजिए। एक बागी बोल रहा है, भ्रष्टाचारी बोल रहा है। मैं एकदम चुपचाप सारे सुना। बारी 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 बोलिए, बारी बारी। वो सब चुपचाप मोदी सुना। जी और तकी भाई मौका अमित दूंगा, शाह जी के अरे मैं खिलाफ मौका दूंगा खड़े भाई। हुए हैं। चुपचाप आपकी सुना। मोदी अरे भाई, जी, मौका अमित दूंगा शाह आपको, जी की प्लीज। और तानाशाही मुझे पर भी ये खड़े बोलना हुए आता हैं। है, लेकिन पहले यहाँ की कोई टीवी नेता की आपके मर्यादा यहाँ नहीं रखिए, है। मर्यादा रखिए। मैं आरएफ महमूद और तैयब मोहम्मद मैं तकी से आपकी कहूंगा, दो बात मिनट को जाइए। समाहित सबको कर मौका दे रहा दूंगा। हूँ सपा में। इनके जवाब ले लूं, जवाब ले लूं हाँ। मैं। जी, बोलिए। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी लंबी के लिस्ट है। नेतृत्व में सरकार चल रही है। हाँ। प्रदेश में भी सरकार चल रही है। अच्छा। और हमारे यहाँ
जो चुनाव होता है कमल के नाम पे होता है, जो और अच्छा। प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है कमल के नाम पे चुनाव होने जा रहा है। जनता का जनादेश आएगा, उस हिसाब से फिर सरकार बनती है। अच्छा। मैं चंचल भाई से पूछना चाहता हूँ, हम्म। क्या आप भी कभी सोच सकते हैं, क्या जी। आप भी कभी सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है अच्छा, उस परिवार के अलावा? लीजिए, आप बता दीजिए ना, परिवार पर पूरा कटाच। जी। कोई सोच सकता है? हमारे आप भी यहाँ कभी तो सोच सकते हैं आरएसएस चीफ बन जाएंगे? सुनिए, अच्छा। आरएसएस एक संगठन है, लेकिन आपके यहाँ परिवारवाद जो मैंने मात्र कहा, संस्था आपकी है। हाँ, एक संगठन है। सुनिए, उसको संगठन उसको वहीं से सब define मत govern करिए। होता है, सबको नहीं, ये पता मत है। कहिए। आरएसएस कहता है जो अच्छे आरएसएस कार्य बोलता है करेंगे उठ, आप उठते हो, बोलता बैठ तो आप बैठते आप हो। सुनिए, अच्छा। आप अपनी बात सुनिए, मैं चुपचाप सुना, पहले हाँ, सुनिए, सुनिए। सुनने की क्षमता ठीक, हाँ, रखिए। सुनिए, सुनिए, बोलिए। आप अपनी बात जब इतना कटाच किए हैं तो उसको सुने भी। हाँ जरूर जरूर बताइए। आपकी पहली बात तो हो गई कि परिवारवाद, जो मैंने कहा था सत्य है। कभी भी चंचल यादव भी नहीं कह सकते कि मैं इस देश का मुख्यमंत्री हो सकता हूं। अच्छा। और हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा ये चुनाव के बाद निर्णय होता है। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी भी सदन की बैठक होती है तब चुन के आते हैं, पार्टी की बैठक होती है तब चुन के आते हैं। लीजिए, यहाँ मनोनयन नहीं होता है। मनोनयन नहीं होता। और दूसरी बात इन्होंने विकास पे कही, इन्होंने कहा कि एक भी विकास दिखा दीजिए। अच्छा, तो क्या मोदी जी अब की बार 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है आपके यहाँ? लीजिए, दिवाकर भाई। अरे Contradiction खुद ही। आप कहाँ बात कर रहे हैं? हाँ। प्रधानमंत्री जी के चेहरे हमारे यहाँ, आपके यहाँ कौन है ये तो आपको पता नहीं है। सभी लोग अपने अपने चेहरे लेके घूम रहे हैं। अरे आप यही क्या तो कर मैं रहे कह रहा हैं? आप हूँ अपना गौरव लेके भाई, घूमिए। मैं यही आप तो अपना कह रहा हूँ, लेके भारतीय घूमिए। जनता पार्टी के और पास सुनिए, जितने भी चेहरे अरे आप हैं, पहले सपा का पूरे जवाब देश के देने अंदर दीजिए। आपकी प्रधानमंत्री क्या अरे भाई, बात मौका है? दूंगा आपको, अमित एक शाह मिनट चाहे सुन लो। मोदी जी हो, गंभीर अरे बात, भाई, गंभीर झूठे जवाब चेहरे आप हैं। अरे भाई, एक मिनट और दे आप दीजिए। नकल कर मौका रहे दूंगा हैं। आपको। आप नकल कर रहे हैं, नकल की बात छोड़िए, आर हटाइए। महमूद जी, प्लीज। सपा की बात मैं कर रहा हूँ, आप अपना जवाब खोज लीजिएगा। सपा का जवाब दे रहा हूँ, जगह खोज लीजिएगा। जी। अरे भाई, 2 मिनट जाइए। मुद्दे से भाग रहे हैं। मुद्दे पे मौका दूंगा, आप बोलिएगा, बोलिएगा। मेरे को मुद्दे मौका पे दूंगा। आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे भागिए मत। हाँ। जहाँ तक इन्होंने विकास की बात कही है, है, विकास की बात कह दीजिए। हाँ। इन्होंने कहा गिना दीजिए। एक 50 बेड का अस्पताल सुनिए लखनऊ सुनिए, में। आपको 50 बेड का नहीं, लखनऊ के हर अंदर। मेडिकल कॉलेज आप बता दें आपने कितने मेडिकल लखनऊ के कॉलेज अंदर बता दिए बनाया। एक आपने काम। प्रदेश की बात करिए, आप जिले की व्यवस्था की बात मत करिए। आपके यहाँ VIP जिले होते तो थे, छोड़ ही दो कहीं आप। 24 घंटे बिजली, कहीं 18 घंटे बिजली। इस प्रदेश सरकार में कैसे हर जिले में समान बिजली है? हाँ, लीजिए। अब जवाब आप दे क्या दो। बात करेंगे? हर जिले में समान बिजली है। नहीं, अस्पताल की बात कर रहे चलिए, हो गया। हैं, मेडिकल कॉलेज, चलिए। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने की योजना है। लीजिए। हर मंडल पे मेडिकल कॉलेज चल रहा चलिए। है। आप क्या बात करेंगे? चल, ठीक है। और व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। चलिए, हो रुकिए, गया। आप क्या बोलिए। बोलेंगे? हाँ। आप अस्पताल पे आए, अस्पताल की सुन बात तो सुन लीजिए लीजिए। ना। अरे कैसे सुने? आपकी बात मैं सुना, बोल बीच में बोल सकता लखनऊ था। के अंदर कोई एक काम बता जिसका रहे हैं मुख्यमंत्री ने शिलान्यास उसका उद्घाटन अरे किया हो, आप बताइए सुनेंगे, इसके बारे में आपके लिए बताइए। खाली जुमले सफाई मत नहीं है। बहस करिए, जुमले आपके लिए मत केवल बहस सफाई करिए। है। एक आपके कोई लिए काम सफाई बताइए, है, एक भाजपा के लिए पूरा एक प्रदेश नाम है। बताइए, कहाँ आपको बनाया बता रहा आपने? हूँ, आपको बता रहा हूँ, हाईवे पे के नाम पे जाइए, विकास के नाम पे 4-4 हाईवे देने सरकार ने दे दिया। 4-4 हाईवे सरकार ने दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अरे 4-4 यहाँ हाईवे की बना बात के अभी दे मैं पूछा हूँ, दिया। और बाकी लखनऊ की बताओ। बात बता रहा हूँ, आप यही बगल में, एक कोई काम आप बताओ। बता दे रहे, आप लोहिया के बगल में बैठे हैं, हाँ। आप जाइए, सामान ट्रीटमेंट सबका होता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी सुसज्जित व्यवस्था है। सबको समुचित इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा लीजिए। है, आप जाके अब दोनों बगल में जवाब देख देता हूँ, सुन लीजिए। लीजिए। और सुन कह ले, आप अपनी बात का पूरा जवाब ले लीजिए। हाँ। विकास की बात आप हो गई, एक्सप्रेसवे की बात हो गई, और आवास ये तो की मैं बात, पूछा ही नहीं था आवास आपसे। की नहीं, सुन लीजिए, आप सुनना पड़ेगा विकास की बात में। हाँ। आप सुन लीजिए, हर जिले में, हर मंडल में मेडिकल अटल कॉलेज। आवासीय विद्यालय बन गया। बन गया। सबका शुरुआत हो गया। आजमगढ़ में बता दो कहाँ बना है? आजमगढ़ बन गया, आँख में चल के देखिए, वहाँ पढ़ाई हो रही है। आजमगढ़ में चल के दिखा रहा हूँ, पढ़ाई हो रही है। गंभीर वन दरभंगा में बना एमसी बन गया है, गंभीर वन में पूर्णिया बना में एयरपोर्ट भी बना दिया आपने, हमारे गंभीर वन आजमगढ़ में बना यूनिवर्सिटी बन गई है। अरे बता रहे अरे हैं। भाई झूठ अरे की हद है भाई यूनिवर्सिटी बन गई, चालू हो दिवाकर जाएगी भाई, अगले सत्र में। दिवाकर जनवरी में भाई, चालू होने जा रही अब है। तक तो मुझे आप लगता सुनिए, था कि आप बीजेपी सुनिए, में प्रवक्ताओं को झूठ नारे नहीं आप दी जोड़ जाती रहे है, हैं, आपको लेकिन देख आज रहे मैं हैं, मान गया आपको देखने की अटल आवासीय क्षमता नहीं। विद्यालय आजमगढ़ बन गया है, आपको जानकारी होनी एयरपोर्ट बन चाहिए। गया है। चैलेंज अरे लगा वहीं दीजिए। मेरा घर है, अरे चैलेंज वहीं मेरा घर, चल रहा है कि बताएं नहीं, आपको। उद्घाटन हुआ कि नहीं, पढ़ाई हो रही कि नहीं, आप गए नहीं, जाकर के फिर से देख आइए, अपना धन्य है। IQ सुधार लीजिए। अटल आवासीय विद्यालय धन्य चल है। रहा है, कहाँ पे? एडमिशन और गंभीर वन जगह है। हाँ। सदर धन्य तहसील में है, गंभीर धन्य वन है, जगह है, हाँ। जहाँ पे RTO ऑफिस है, अटल आवासीय विद्यालय धन्य है, है। दोनों बन के तैयार होंगे। अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन लोग दरभंगा माननीय एम्स भी मुख्यमंत्री ढूंढ जी रहे ने हैं कर दिए। कर दिए। और सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज चालू हो बन गया। गया। आपने कितने बनाया? आपने कितने बनाया? अब बता और दो। सुनिए, अब जवाब सुन हो गया। लीजिए, दिवाकर भाई हो गया, और आपका आगे हो गया। चलिए, आगे चलिए, गौरव भाई, आपका हो गया। देखिए, इतना मुझे आगे बोलने का विकास मौका की अब हो गया, बात आपका चलिए। मौका गया, ठीक है। और
जनता के हित अब की बिजली की बात सुनिए। चलिए, ठीक है। बिजली हर एक कोई पूरे पावर प्रदेश प्लांट में बताओ, एक कोई पावर बिना प्लांट पावर बताओ, प्लांट की बात एक छोड़िए, कोई सोलर बताओ। पावर प्लांट बता दीजिए। सोलर पावर प्लांट बना के सप्लाई देने जा रहे हैं। चलिए, पावर ठीक, प्लांट की चलिए, बात हो कर गया। रहे हैं। बस मैं और सुन दिवाकर भाई, लीजिए, अब हो गया आपका, और प्लीज। सुन लीजिए, अब मत बोलिए। विकास की बात सुन लीजिए। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए, हो गया, दिवाकर भाई, अब आपका हो गया। दिवाकर जी, दिवाकर जी हो गया, अब आपका हो गया। अब मैं और लोग भी हैं, ऐसे और लोग भी, भ्रष्टाचारी प्लीज। प्रदेश में चलिए। ये में जगह नहीं, उत्तर प्रदेश चल, में ठीक है, हो गया, हो गया। दिवाकर जी, हो गया। अब आप जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। चलिए, जवाब लीजिए। पार्टी नहीं चलिए, हो है, गया। अहमियत नहीं चलिए। है। आप सपा के संजय लाल नीचे जवाब नैया दीजिए। पार कराइए। संजय जवाब इसको दीजिए। गजेंद्र भाई ने कह ठीक दिया। है, हो गया। गौरव भाई, संजय जवाब देखिए। दीजिए। हाँ, समय का जवाब अरे दीजिए। गौरव भाई, बड़ा- मुझे भी 1 मिनट का टाइम दे आप दीजिए। दूंगा, संजय बोल रहा गौरव है। जी, बोले, गौरव बोलिए, जी। संजय बोलिए। गौरव देखिए, भाई, मुझे भारतीय भी टाइम जनता दे पार्टी दीजिए। आप दूंगा, दूंगा, बिल्कुल दूंगा, भारतीय बोलिए। जनता पार्टी में बोला बकायदा अभी। नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपके दी चैनल जाती के है। माध्यम से पूरा देश जान गया आज, अच्छा, लोग मान गए आज। हाँ। पहली चीज। कौन सी दूसरी झूठ चीज, बोला भाई? क्या झूठ बोल दिया? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, चल रहे हैं। अच्छा। बन रहे हर हैं। जिले में अटल आवासीय विद्यालय बन गए हैं, चल रहे हैं। देख लीजिए। सुन लीजिए, आप सुनिए भैया, आप सुनो। दिवाकर जी, आजमगढ़ की बात दिवाकर जी, का- सुन लीजिए। आजमगढ़ की बात का अरे सुनो तो चल आप रहा है। दिवाकर भाई, दिवाकर सुन जी, तो सुनिए, लीजिए, सुन तो सुनिए, लीजिए, सुनिए, सुन आपका लीजिए। मौका हो गया। धैर्य रखिए, अभी बोलेंगे, धैर्य रखिए। हाँ। आपने बताया 72 घंटे लगातार विधानसभा चली है, ये भी बड़ा झूठ था आपका। आपने बताया, सुनिए, अरे कौन सा महिला, झूठ था? अरे भैया चलिए, सुन लो आप भाई, अब कैसे सुन सुन लो ले ना, आप? अब सुन आप लो। कैसे सुन ले? आप झूठ बोलते जाएंगे, हम तो सुनते चिल्लाओगे जाएंगे। आप, सुनिए तो जान पाएंगे सुनिए, ना। सुनिए। आपने दूसरा बड़ा झूठ बोला, हमने महिला बिल आरक्षण पास कर दिया। आप मुझे बता दीजिए, आपने महिला बिल आरक्षण में क्या किया है? जी, केवल जुमला पेश किया है, केवल गुमराह करने का काम किया है। वो महिला बिल आरक्षण कब लागू होगा, आपको पता है? कब लागू करेंगे? क्या आपने एमपी में, सुन लीजिए, सुनिए भैया, सुनो भाई, नियम है, अब सब सुनिए। चीज के नियम के हिसाब अरे सरकार सुनिए, चलती है। सुनिए, आपके अब देश आप का बताइए अराजकता गौरव नहीं भाई, फैलाती है। मध्य प्रदेश अराजकता में की जो आपने सरकार नहीं टिकट है। बांटे हैं, हाँ। सुनिए, हाँ। मध्य प्रदेश में आप टिकट बांटे अपनी हैं, पार्टी को क्या देखिए, उसमें आपने अंदरूनी आरक्षण बातों लागू में किया है? बताइए, अंदरूनी बातों आप में बताइए, बताइए। अंदरूनी बातें ये अंदरूनी सुन लीजिए, बातों में और बताइए। सुनिए, सुनिए, हाँ, सुनाइए। और मैं बताऊं, जल्दी बोलिए। आपने बताया हाँ। कि हमारी बीजेपी कहती है कि जातियां केवल दो हैं, एक गरीब और एक अमीर। हाँ। मैं बताऊं, आज शायद अगर आपकी बात को सुनेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो गुस्सा हो जाएंगे आप। अच्छा, गुस्सा हो हो जाएंगे। सकता है अगले दिन आप प्रवक्ता पे रहें ना रहें, अच्छा। क्योंकि उनका ये मानना है हाँ। कि हमारे यहाँ केवल 2 जाति है, एक अडानी जी अच्छा। और एक बेचारा जो जिसके घर में 1200 रुपए गैस सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है दोबारा। अच्छा, हो जाती है। वो ये मानते हैं, एक को एकदम ऊपर कर देंगे, एक को एकदम। आपकी जो नारा है गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाने का आपका नारा है। अच्छा। आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, आपने बांटा किसानों की सिलेंडर, लागत दोगुनी कर ली। सिलेंडर आपने बांटा, तो तारीफ अरे करें भाई हमारे सुन लो सिलेंडर भैया, की। सुन सिलेंडर लीजिए, आपने बांटा, आपके इसमें घर में चर्चा आपको करेंगे। डांट पड़ती सिलेंडर होगी, मैं आपने बता दूं। बांटा, मैं सिलेंडर चैलेंज आपने करता बांटा हूं। है। सुनिए गरीब की दिवाकर, झोपड़ी का इंतजाम किया दिवाकर जी, आपने। सुनिए। आज चूल्हा अरे भाई जलने का सुनो इंतजाम तो। किया। सुनिए आपने तो। हमारी गौरव भाई, योजनाओं को, हमारी बोलिए, योजनाएं शांत जो चल कराइए रही इनको हैं, पहले। हमारी सुनिए, योजनाएं दिवाकर जी, उससे प्लीज, कटाक्षेप सुन क्यों लीजिए। कर रहे अरे हैं? सुन तो आपको लीजिए। याद नहीं आया गरीब के घर में चूल्हा अरे जलता भैया है? जी, सुन सुन तो लीजिए। गैस लीजिए। चोरी चाहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। गौरव जी, कितनी जल्दी मैं आपको सब्सिडी दी बताऊं, है, जल्दी कितनी बोलिए। मुझे ये सब्सिडी दी पक्का है, भरोसा उस जगह है, पे सब्सिडी दी मुझे है। पूर्ण विश्वास है, हाँ। इनको घर में डांट पड़ती होगी जरूर। क्योंकि अच्छा। बताओ आप कौन सी रखिए। पार्टी के नेता हो जिसमें 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में खरीदते हो? अरे तो अच्छा। इनको डांट मार्केट पड़ती है, होगी। ये तो और मार्केट सुनिए, है। मैं बता दूं, आपके और जैसे सुन लीजिए, भ्रष्टाचार अब नहीं आइए होता है। सुनिए। हमारे यहाँ गैस अरे की भैया लाइन आप नहीं सुन लो, लगती है। आप सुन लो। गैस मिलती है, आपके ही राज में और लाइन लगती थी हंगर आपके सरकार में। इंडेक्स, हंगर इंडेक्स 107वें नंबर पर लोग पहुंच गए आज। चलिए, आज हमारी आंकड़े हालत हम ये नहीं है, मानते हैं, सुनिए, आंकड़े झूठे ये हैं। आंकड़े नहीं आंकड़े- मानोगे आप। आंकड़े झूठे आप हैं। सुनिए, हाँ, बोलिए। और आप अभी बात हो रही थी, देखिए हम लोग, देखिए गौरव जी, आपका चैनल हमेशा मैं बोलता हूं कि इतनी बेहतरीन बात है कि आप लोग कम से कम जनता के प्रमुख मुद्दों की डिबेट आप करते हो। जी। लेकिन जो हमारी स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े जो अडानी जी और अंबानी जी ने खरीद लिए हैं जो चैनलों को, अच्छा, अच्छा। आज उनकी हालत है। जो तकी भाई ने बहुत अच्छी बात कही, आप सच्चाई ये बताइए मुझे। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी घटना हुई और इतने घंटे तक घुमाएगा उन दो लड़कियों को, लेकिन अरे किसी भी कहाँ मीडिया, आप सुन जा लीजिए, रहे हैं? अरे भाई पूरे सुनो तो, देश की ज्वलन समस्या पर नहीं आ रहे हैं। हाँ। आप मणिपुर ज्वलन समस्या नहीं है। समस्या पे सुनिए, आइए ना। अब आइए। तो आप अराजकता फैला रहे हैं, इसमें नहीं जा भाई, रहे हैं। हाँ। यहाँ मणिपुर के आप सुनिए। उत्तर प्रदेश बनाना चाहते अब लीजिए। हैं, इस पे नहीं जाएंगे। लीजिए। हाँ, मणिपुर उत्तर का प्रदेश बनाने जा रहे हैं, आप तो बना ही रहे हो, हाँ। आप आप तो बना ही रहे हो। आप वहां पे देवरिया में यादव को ब्राह्मण से लड़ना चाहते हो, यही आपकी तरकीब है। तोड़ेंगे। हाँ। आप कह रहे हैं आपने ताला बंद कर रखा है, आपने ताला बंद कर रखा है। और एक महापुरुष के बारे में सरकार जब राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा है तो आपको मिर्ची लग गई। हाँ। क्यों लगी भैया, आप मुझे बताइए। आप सोचिए, जयप्रकाश नारायण जी का इस देश के लिए कितना योगदान है। आप बता इस दें मेरे विचार शब्द है। का आपने क्यों आपने बंद कर रखा पिछले ताला? साल अगर आपने क्यों ताला बंद कर रखा है? पिछले साल आपके हर लिए साल सुनिए, maintenance हो रहा है। इतनी मैं हाईटेक कल भी बिल्डिंग कह बनी चुका हूं, है maintenance
हो और रहा है, सुनिए, काम हो और रहा है, कितनी आप शर्म राजग की का बात है, फैलाएंगे। इस सरकार अरे की कितनी उसके शर्म साथ- की बात है। उसके साथ सोचिए, आप कम खड़े से हैं, कम आप कांग्रेस के कम से साथ कम खड़े हो हैं, गया। बीच में बिल्डिंग से को खड़े आपको हैं, आगे बढ़ाना और चाहिए जनरल था। संजय भाई राज हो गया। आत्मा एक को मिनट। पूर्णाजी का उचित आखिरी दे मिनट रहे आपका, हैं। बोलिए। और कांग्रेस सुनिए। साथ खड़े होकर के अरे इसके भाई, खिलाफ चले। आप तो जयप्रकाश आप जी, 38 पार्टियों का गठबंधन है, आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाते हो, वो आपको बुरा नहीं लगता है?
जो एक तरफ कहते हो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, नहीं, आप ही नारा लगाते हो। आत्मा पूछे दूसरी क्या बात सुन रही लीजिए, होगी? आपने कहा मोदी के खिलाफ बात कर रहे थे आप मुझे बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी जिस नेता के खिलाफ बोलते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं पूरे देश में, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जिसको नेशनल करप्ट पार्टी बोलते हैं, अच्छा। आप उसी नेता को ला करके अगले दिन माला पहना करके गले मिला लेते हैं। वाह प्रधानमंत्री जी, वाकई जो अभी आरिफ भाई ने कहा, मैं इनकी बात से कह सकता हूं, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ देश को सबसे झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए ना, आप दरभंगा में भी एम्स की बात कर रहे थे, बात हो रही थी, आपने कहा सब चंगा सी हो गया है। मैंने बताया कि आप चश्मा सर लगा के हटाइए तो दिखाई देगा आपको। जब चश्मा हटाएंगे दिवाकर भाई ना, तो आपको दिखाई देगा लोहिया में 1 रुपए की पर्ची पे इलाज होता था, और आपने 1 रुपए की पर्ची पे सारे टेस्ट फ्री होते थे। आज आपने उस लोहिया को, जो आपका सिटी स्कैन है, MRI, अरे क्या दिल्ली जाता हूँ, अरे मत झूठ बोलिए दिवाकर भाई, मैं ये भी जानता हूँ आपकी हैसियत भी नहीं है एक पेशेंट भर्ती कराने वहां पे। गौरव जी, मैं चैलेंज करता हूँ, अभी इनको पेशेंट देता हूँ, ये नहीं भर्ती करा पाएंगे, अभी नहीं भर्ती करा पाएंगे। महामारी की बात कर रहे हो, हजारों की संख्या में सुनिए, आप लोहिया झूठ बोल रहे हैं। गौरव भाई आपके बगल में लोहिया है, झूठ बोल रहे हैं। इसी कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे पेश कर रहे थे। चंचल भाई, दिवाकर जी हो गया, नहीं मैं हो गया, अब हो गया, अब नहीं, अब हो गया, अब समझ गया, ये बीजेपी पार्टी हो गया, बीजेपी पार्टी के साथ अगली बार आर मेमूर बोलेंगे, बोलिए, दोबारा मौका दूंगा, बोलिए, अरे भाई बोलिए, अपनी बात रखिए। जी गौरव भाई, जी गौरव भाई, मेरा जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है धीरेन्द्र जी है ना, धर्मेंद्र जी, नहीं वो प्रवक्ता हमारे साथ चंचल यादव हैं जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के, जी समाजवादी पार्टी चंचल यादव जी, और बीजेपी से दिवाकर जी हैं जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे जी कि सिर्फ गठबंधन, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, अखिलेश यादव जी, नहीं मैंने और एक ही पार्टी है जो विपक्ष से लड़ सकती है। ये गजेंद्र पार्टी बोले थे। सुनिए, ये राजनीतिक विशेषज्ञ ने बोला, मैंने नहीं बोला। आरिफ भाई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, आरिफ भाई ये मेरे शब्द नहीं थे। चलिए, कहीं से जुड़े हुए हैं, उनकी भाषा वही, वो राजनीतिक विशेषज्ञ ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। और मैं भी कहा हूँ कि जो भी आप लोग कर रहे हैं सब इन्हीं, अरे हम सब लोग एक हैं आरिफ भाई, इंडिया अलायंस के लोग सब लोग एक हैं, हम लोग मजबूती के साथ। हो गया, अरे बोले, पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलिए भाई, मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर साफ सुथरा चेहरा है तो जयंत चौधरी जी का भी चेहरा है। लीजिए, आप सही कहा और साफ सुथरे नेता भी वो हैं। अखिलेश का चेहरा साफ सुथरा नहीं है, अगर महिमा मंडित मत करिए गजेंद्र जी, अखिलेश को महिमा मंडित मत करिए, केवल जयंत चौधरी का चेहरा सही है, आप महिमा मंडित मत करिए। और कहते हैं सरकार बनाएंगे, और कहते हैं सरकार बनाएंगे, यही सरकार आप बनाएंगे। गौरव भाई, इनको रोक दीजिए, प्रवक्ता जी को रोक दीजिए। नहीं, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। बोलिए अरे भाई बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था, ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब इनसे कहती है धैर्य से मेरी भी बात सुन लीजिए। बोलिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास की बात कर रहे हैं, अरे मान्यवर चुप तो रहिए, थोड़ा सुन तो लीजिए आप। अरे चुप ही है वो। मेरा कहना ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास की बात कर रहे हैं तो आज मध्य प्रदेश में जो इतना विरोध हो रहा है, इनका विकास कहाँ चला गया? अच्छा, आज मोदी जी वहाँ मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह जी वहाँ मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा, रैली नहीं निकाल पा रहे हैं, रोड शो नहीं कर पा रहे हैं, ये विकास कहाँ चला गया? हिमाचल प्रदेश आप हार गए, आपका विकास कहाँ चला गया? कर्नाटक हार गए, आपका विकास कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश में बगावती फूट खड़े हुए हैं। आज राजस्थान में भी आपके बगावती सारे लोग खड़े हुए हैं। आप वहाँ पर विकास कहाँ आपका चला गया? कहाँ रहेंगे इसकी भी आपको गारंटी नहीं है। जयंत जी किसके साथ सरकार में रहेंगे भी गारंटी आपको। अरे भाई जी, दिवाकर सिंह बोल रहे हैं जयंत जी कहाँ रहेंगे, इसकी गारंटी है क्या? कोई पूछ रहे हैं आपसे। क्या जी, कौन बोल रहा है? दिवाकर सिंह प्रवक्ता भाजपा पूछ रहे हैं आपसे, बताइए, पूछिए भैया। दिवाकर सिंह भाजपा के प्रवक्ता जो दिवाकर जी हैं, जी पूछ रहे हैं आप इनसे ये पूछ लीजिए, अभी अमित शाह जी की गारंटी है, कहाँ जाएंगे? वसुंधरा राजे सिंह
वसुंधरा राजे सिंधिया की कोई गारंटी है ये कहाँ जाएंगे? वहाँ तो कमल आप पे जिनको चुनाव हो रहा मामा है। कहते हैं 50% के कमल भ्रष्टाचारी चुनाव जो है लड़ रहा मध्य है, यहाँ प्रदेश पार्टी में, ये कहाँ आदमी नहीं जाएंगे? चुनाव लड़ता है, इनसे यहाँ जयंत पूछ तो चौधरी लीजिए चुनाव आप। नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ अमित कमल शाह चुनाव जी और लड़ रहा उत्तर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में जो बातें चल रही इन दोनों में से एक कहाँ जाएंगे? अच्छा, किस चीज की गारंटी ये दे रहे हैं? विकास की गारंटी दे रहे हैं? हाँ। ये झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। विकास अच्छा। आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आपको झूठ लग रहा है। अरे कहाँ विकास आप दिखाई दे रहा है? बता दें, आप मुझे बताएं पूर्वी मानवर उत्तर प्रदेश कहाँ से आपने लेकर के विकास कर दिया? पूर्वी बहुत बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिलेंडर आरिफ भाई ये चुनाव चश्मा आ लगाए गया हैं तो ना आपने वाला। 200 रुपया सिलेंडर कम कर आरिफ दिया भाई को आपने। छोड़िए, उनकी बात 1200 रुपये का सिलेंडर अपना आपने दारू इस देश देखें, के अंदर अपना बेच दारू डाला। बेचते हैं। गरीबों को आपने सिलेंडर इस्तेमाल करने से रोक दिया। अच्छा। महंगाई चरम सीमा पर आप लेकर के आए। सिलेंडर पे आपने गरीबों को लोगों की जला पे थाली से सब्सिडी दाल, मिली है, सरसों आप का नोट तेल, कर लीजिए। सब कुछ वो छीन जला लिया सिलेंडर आपने। पे सब्सिडी आप जो है है और विकास हर की बात झोपड़ी कर में रहे हैं। गैस चल रही है। आप बात करिए, आपको दिखाई नौजवानों नहीं से दे रहा है। रोजगार आपने छीन लिया। हाँ, आज पुरानी पेंशन के लेकर के नौजवानों दिल्ली के को मेला रामलीला लगा में के लाखों रोजगार लोग दिया जा पहुंच रहा है। गए। आईटीआई आप सेंटर वहाँ आप पर जाके आपने देखिए, देखा है लोगों की पुकार क्या आईटीआई थी? सेंटर में मेला लगा के सब जब छीन में लिया इस देश चलिए के ठीक है, हो लोगों गया। से आपने। हो गया। आ गया मैंने कि बीजेपी का प्रोग्राम चलिए हो गया। चलिए बोलेंगे, तक ही बोलेंगे, चलिए हो गया। चलिए हो गया। करने के लिए चलिए अब आप लोग अपना तैयार समाज भाई। करो। पूरी भारतीय जनता पार्टी चलिए, अरे भाई हो गया। जो गरीबों का खून चूस सही रही है मोहम्मद तक ही बोलेंगे। गरीबों के घर में चूल्हे जल चलिए, रहे हो हैं, गया। आपको लग रहा है गौरव गरीबों भाई, को खून जी बोले, तकी भाई बोलिए। गौरव भाई, गरीब की महिलाएं दिवाकर जी मर प्लीज, रही दिवाकर जी हैं, प्लीज, मर रही हैं, इसलिए आपको दिवाकर जी चार प्लीज, मिनट दो मिनट बोलूंगा। रुकिए। बोलिए, तकी भाई बोलिए, तकी भाई बोलिए जी। गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे ही बोलना शुरू करते हैं लगता है कि आप एकदम से कपिल शर्मा शो देखने लगे, कॉमेडी सर्कस देखने लगे। अच्छा। आजकल कार्टून नेटवर्क देख के इतनी हंसी नहीं आती, इतनी भाजपा के प्रवक्ता के बयान सुन के हंसी आती है। अच्छा, अरे आप आप तो तथ्यों हंसी की रहे बात हैं, नहीं इसके करते, आप अलावा आपका आंकड़ों की काम बात क्या नहीं है? करते, यथार्थ की बात नहीं ले करते, दे के सत्य की दिल्ली बात नहीं विकास कर रहे थे, वो करते। भी जो चले सामने गए। वो आपको दिख नहीं रहा है, आप कहीं और लेके जा रहे हैं। देश की मुद्दे पे बात करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। सबसे मजबूत सरकार, हाँ। 10 साल चलाई पूर्ण बहुमत सरकार, हाँ। लेकिन उपलब्धियों में बीजेपी सबसे जीरो है, सबसे कम रही है। अच्छा। देश की जनता बेहाल है, परेशान है, किसी समाधान को नहीं दे पाए, न अंतरराष्ट्रीय किसी पॉलिसी में सही रहे। और गजेंद्र भाई हमारे कह रहे थे हाँ। कि हमास आतंकवादी संगठन है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। अरे पूरे भारत की नीति रही, हमने हमास को सपोर्ट किया है। अरे हमास के लिए एक मिनट, हमास की नीति रही है। कभी आतंकवादी का सपोर्ट क्या बातें करते हैं आपने यहाँ बैठे बैठे? भारत की नीति रही है, कभी कभी भारत की नीति नहीं रही है। आप गलत हैं, आप गलत हैं, क्या आप मुद्दा घोर लेके निंदा आए करते हैं? हैं, घोर निंदा बोलने करते के लिए राजी हैं, रहते हैं आप आप लोग। आतंकवादी का समर्थन करेंगे, इसकी घोर निंदा हमास क्या करते हैं। करेंगे लेकर के अभी नहीं अलकायदा किया, करेंगे आप अभी लोग? नहीं किया, आप गलत बोल रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए चैनल पे। भारत आप आतंकवादियों को लेकर आतंकवादी के का समर्थन करते हैं कभी भारत भारत? सरकार सुमित कर रहा है, डट के खड़ी है भारत सरकार। आज विश्व देख रहा है भारत क्या बोल रहा है। आप लोग राजनीति के लिए वोट के लिए कहाँ तक गिरेंगे? क्या स्तर है आप लोगों का? बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग, आतंकवादी का समर्थन करने हद है, माने हद है। हद है आपकी। यहाँ आप कोई चुप आपसे रहिए, सहमत नहीं है। चुप रहिए ऐसे आपसे लोग। कोई सहमत चलिए, नहीं हो है। गया, हो चुप गया, रहिए। आपसे कोई सहमत हो नहीं गया। है। आप सभी का इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा शुरू होते होते कहाँ तक पहुंची है हमने देख लिया। चर्चा विपक्ष की व्यवस्थाओं से शुरू हुई थी और चर्चा बढ़ते बढ़ते हमास जरल पे पहुंच गई। चर्चा के दौरान मीडिया पर कटाक्ष भी किए गए और तमाम बातें भी की गई। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किस तरह से आने वाले समय में विपक्ष चुनौती बनेगा। अगर समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, उसके प्रमुख अखिलेश यादव अगर सक्रिय बने रहेंगे तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस और रालोद भी यहाँ पर लगातार तैयारियों के दम पर अपनी पहचान को और बेहतर करती नजर आ रही हैं। 80 सीट जीतने का सपना और हैट्रिक करने की बात, ये बातें होती हैं और बातों का जो परिणाम है वो 24 चुनाव का समय बताएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से सक्रियता बढ़ रही है उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि सक्रियता आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाएगी। अब ये परिवर्तन कितना बड़ा होता है, कितना नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मेरी मानना यह है कि सक्रियता यहाँ पर जनता के मुद्दों के लिए और हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि अगर बात जनता के लिए कर लेंगे, अगर लड़ाई जनता के लिए कर लेंगे, अगर गेट फांदना जनता के लिए हो जाएगा, अगर सक्रियता जनता के लिए हो जाएगी, अगर यात्रा जनता के लिए हो जाएगी, अगर रैली जनता के मुद्दे पे हो जाएगी तो जनता के तमाम मुद्दे यहाँ पर मुद्दे नहीं बचेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे तमाम मुद्दे हल हो जाएंगे। बस बात यहाँ पर केवल एक है, वो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कि अगर बदलाव चाहते हैं और वास्तव में जनता के लिए कुछ लाना चाहते हैं तो उसमें नीति के साथ साथ सिर्फ एक बात चाहिए और वो है नियत। जिस दिन नियत आएगी तो नीति बदलेगी, बदलाव भी होगा और जो सपना हम देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने वो सपना भी पूरा हो सकेगा।
तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।